नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 मई को। ये ऑलमोस्ट 18 महीने के लिए ट्रांजिट होने जा रहा है और वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव होंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न के अंदर अभी जो राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो पंचम भाव में से और 11वें स्थान में से हो रहा है। यानी कि राहु आपके 5वें घर में है और केतु आपके 11th हाउस 11वें स्थान में है। और अभी ट्रांजिट के अंदर बदलाव लेकर राहु आएंगे आपके चतुर्थ भाव में और केतु आएंगे आपके दशम भाव में। तो वृश्चिक लग्न के अंदर ये जो 4th हाउस के अंदर राहु का परिवर्तन और केतु का दशम भाव में परिवर्तन किस तरह के बदलाव लेकर आएगा, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहु के साथ। देखिए, राहु पंचम में से निकलकर जब चतुर्थ भाव में आता है, चतुर्थ भाव होता है आपकी प्रॉपर्टी का और आपके एक तरह से घर के सुख का घर होता है। तो यहाँ जब घर से निकलते हैं तो एक तरह से देखा गया है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का, क्योंकि राहु एक तरह से माया क्रिएट करता है, तो 4th हाउस के अंदर जब भी होगा तो आपके मन के ऊपर ही आएगा। तो मन के अंदर कहीं ना कहीं भटकाव कह सकते हो। मन में कभी कभी इंसान बहुत ही घबराहट, एंग्जाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और फेस भी करता है। तो इस समय में हो सकता है कि किसी प्रकार का डर क्रिएट करे, चीजों को लेकर आपको घबराहट महसूस हो। तो यहाँ आपको बहुत ही शांति से डिसीजन लेने हैं और किसी ना किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर गुरु का एक दृष्टि संबंध भी है चतुर्थ भाव पर। तो इस तरह के कार्यों के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ही प्रिसाइज रहना होगा। यानी कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा, किसी के विश्वास पे काम नहीं करना है। और एक चीज मैंने डेफिनेटली देखी है कि अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो जब राहु चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी में या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के विवादों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ इस तरह के झगड़े विवाद देखे गए हैं और इन मैटर को रिजॉल्व नहीं होने देता राहु। तो आपको वेटिंग में रखा जाता है। जब भी प्रॉपर्टी मैटर है वहां पर एक हैंगिंग सिचुएशन ये बना देता है। झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, इस तरह की परिस्थितियां देखी गई है। तो आपको कहीं पर भी अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद है, आपको लाभ जरूर होगा मगर शांति से रिजॉल्व करना है। जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं दिखानी और किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा और धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी चीज, ये मन के ऊपर आता है तो कोई भी काम करने से कहीं ना कहीं एक एंजाइटी क्रिएट करता है। तो ये डेफिनेटली कहूंगी कि जब 4th हाउस में राहु आता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को झूठ भी बुलवाता है। छोटी छोटी चीजों पे वो झूठ बोलता है। तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर सच्चाई की तरह चलेंगे या सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां पर आपको लाभ बहुत मिलेंगे। और एक चीज देखी गई है कि राहु जब 4th हाउस में होगा तो मदर के साथ एक तरह से एक एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। मदर के साथ विचारों में मतभेद रहते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आप क्लैश करते हैं उनके साथ। तो ये चीजें देखी गई है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो राहु आपको जो भी काम करेंगे फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली ये देता है। मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि फाइटिंग स्पिरिट एक राइट वे में होना चाहिए, रॉन्ग वे में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं केतु के ट्रांजिट की। केतु 11th हाउस से निकलकर आपके दशम भाव में आ रहे हैं। तो दशम भाव जो होता है वो आपके कर्म का होता है, कार्य का होता है, कार्य पद्धति का होता है। और यहाँ पर बिजनेस है या जो भी आप काम करते हैं उसको ये 10th हाउस कंट्रोल करता है। तो 10th हाउस में जब केतु होंगे या केतु आएंगे तो केतु एक कार्यस्थल में इंसान कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दे देता है। व्यक्ति को लगता है कि आप कोई भी नया काम करने की कोशिश करें, जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ के कहीं और ट्राई करें। तो ये बदलाव का तो डेफिनेटली प्रतीक है, मगर सोच समझ के बदलाव कीजिएगा। एकदम से जल्दबाजी में कोई भी परिवर्तन लेते हैं या
कोई भी परिस्थिति या जॉब को छोड़कर आप सोचे कि बिजनेस की तरफ जाना है, तो इस तरह के डिसीजंस इस समय में बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, ये गलत भी हो सकते हैं। यहाँ केतु 10th हाउस में कभी भी स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं करने देता, यानी कि आपका कार्य के अंदर मन नहीं लगता, आप सोचेंगे कि कहीं कुछ और करना है हमको। अगर जन्म कुंडली में अगर केतु की महादशा या अंतरदशा है, तो इस तरह की प्रक्रिया देखी गई है कि व्यक्ति को मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि ये काम छोड़कर मैं कुछ और कर लूं, या बिजनेस कर लूं, या जॉब यहाँ से वहां स्विच कर लूं। तो कि स्विच तो होना चाहिए, मगर पॉजिटिवली होना चाहिए, और जो भी आप स्विच करते हो बहुत सोच समझ के करना है, तो जल्दबाजी में स्विच नहीं करना। यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने पर आप स्विच कर सकते हो, मगर एकदम से आप सोचो कि ये छोड़कर मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक इंस्टेबिलिटी केतु के कारण देखी गई है। काम में मन न लगना, या एक आलस्य, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये चीजें देखी गई है। बाकी अगर जो आप काम कर रहे हैं उसको स्टेबिलिटी के साथ आप पकड़ के रखते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस न करके वही चीज के अंदर आप ध्यान देते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदे कारक रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक बहुत मोटिवेशन में या किसी के इन्फ्लुएंस में आके एकदम से कुछ बदल देना, तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति का एडवाइस ले लीजिएगा जो आपको सही सलाह दे सके। यहाँ पर करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। आप अपने ज्ञान और आपके मेहनत के बल पर जो काम करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन के साथ जो काम करते हैं, वो कर सकते हैं। डेफिनेटली किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना या किसी के कहने पे इन्वेस्ट करना, तो ये काम नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ जो काम करते हैं, या आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग हैं, आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं और आपके कुछ लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करके खुद अपने काम को हाथ में कंट्रोल करके रखिएगा। बिल्कुल किसी के ऊपर छोड़कर अगर काम करते हैं, तो इस समय के अंदर व्यक्ति के साथ छल कपट होता है। बाकी अगर जो कर रहे हैं, अगर उसको फोकस के साथ करते हैं, तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। और ये राहु केतु का ट्रांजिट डेफिनेटली मदर फादर के साथ छोटे छोटे विवाद क्लैश करवाता है। यहाँ जो भी लोग लाइक 10th हाउस का जो केतु है, तो जो एक जॉइंट बिजनेस के अंदर है, तो उसमें से निकलकर कुछ और करने की कोशिश करेंगे, या फादर मदर के साथ जो बिजनेस होता है या फादर का बिजनेस है, उसमें से कुछ अलग होकर खुद का करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रही, मगर छोटे मोटे आपको यहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। मगर इस समय मैं यही कहूंगी कि जो आपके हाथ में है उसको फिसलने मत दीजिएगा। जो आप कम काम कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरा करते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, आपके नॉलेज के बेस पर काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो भी ट्रांजिट है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आगे के समय को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।